गीत है, बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की, वो बिन पिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आई हुई यह महिला महाराज जी से ऐसा क्या कहते हैं कि पंडाल में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। महाराज जी भी की हंसी नहीं रुक पाती है। देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए। तो कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा? एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। इससे कोई पाप नहीं लगेगा? मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है। तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका बात? अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छोड़ती? लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता की पूजा करने वाली बात रहती है तो नहीं मानती मैं। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती है, वो भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए, अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जा, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया 1500 दिए हैं, रूम का भाड़ा देने का है। तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं? अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। अभी हमारा लड़का 22 साल का हो गया। 22 साल का? पति को कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। चलो अब पति को ले आना, तो उनसे आपको आई लव यू कहवाएंगे। कोई थोड़ा भी हमारी बात नहीं मानते गुरुजी, क्या करूं? क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप बता दो। टीवी में थोड़ा पत्नी का बात माना करो। को सुना देना ये वाली बात, तो मानेंगे। क्या नाम है पति का? अभी पति परमेश्वर है, उनका नाम कैसे लूं? हमारे में नाम नहीं लिया जाता। तो इनके पति, सुनो रुक जाओ, तो इनके पति परमेश्वर का जो भी नाम है वो ध्यान से सुने, कान खोल कर। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसलिए अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखो। ये बेचारी सीधी साधी स्त्री है, भोली भाली, मन की सच्ची। ऐसी स्त्रियां धरती पे कम होती हैं। पता नहीं आपके पति आपकी कदर क्यों नहीं करते। आप करेंगे? ठीक है गुरुजी। राधे ले आना अगली बार। राधे राधे। अगली बार ले आना। अरे गुरुजी नहीं आएंगे, कितना भी झगड़ा कर लूं नहीं आएंगे वो। तो झगड़ा करके क्यों लाना? प्यार से। प्यार से कुछ भी कर लो नहीं आएंगे। मैं झगड़ा करके आई हूँ, क्या करूँ? मुझे बहुत शौक था आने का वृंदावन, बम्बई से आई हूँ। आप बम्बई रहती हो? हाँ। क्या करते हैं पति? पति रोड पे कपड़ा बेचते थे, अभी बंद है। मोदी जी वो भी बंद करा दिए, अभी कुछ नहीं, एकदम परेशानी चल रही है। मोदी जी काहे बंद करा दिए? रोड पे धंधा नहीं लगाने देते कपड़ा का। अच्छा, रोड पे कपड़ा नहीं बेच सकते? हाँ। हाँ, तो बंद हो गया? बंद हो गया, अब क्या करूं, बहुत परेशानी चल रही है। अच्छा। हाँ। तो आपकी खुद की दुकान भी नहीं है? नहीं है, हमारा हैसियत नहीं है। मतलब सड़क पे आप दुकान लगाते थे कपड़े की? हाँ। तो उसी से घर का गुजारा होता था? हाँ, उसी से होता था। अब वो भी बंद हो गई? वो भी बंद हो गया। तो वो क्यों बंद हो गई? अब बोलते हैं जगह फुटपाथ चलने के लिए होता होगा ना, फिर दुकान हाँ। लग जाती होगी तो चलने में दिक्कत होती होगी। हमारा अभी कुछ काम धंधा भी, अब मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। आपके पास बहुत दिमाग, सही है। सही है, बहुत दिमाग है आपके पास। तो अपने पति को अपना थोड़ा दिमाग दे दो, गिफ्ट करो, ट्रांसफर करो। जब उनके दिमाग में घुसेगा तब ना, क्या करूं? तो आप ठीक है, उनका दिमाग आएगा, धीरे धीरे आएगा।
का आशीर्वाद दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस आपसे आशीर्वाद लेने आया था मुंबई से यहाँ पे। खुश रहो, कुछ काम धाम आप लोग भी करो। वही डैडी की हेल्प करते पिताजी की दुकान पे जाके। पढ़ाई चालू है। पढ़ाई भी करो, खुद का कुछ काम करो, ताकि घर गृहस्थी सही सही चलता रहे, भगवान करे ठीक चल। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम करते हूँ। हम मानसा से आए हैं, पंजाब से। बोलो। हम मानसा से आए हैं गुरु जी, पंजाब से। मैया बताओ। हमारे पतिदेव चले गए और दोनों बेटे चले गए। हम अकेले हैं घर पे, घर भी बेच दिया। तो हमें बस ऐसे टेंशन थी कि गुरु के चरणों में ही जाऊं। तो पति को क्या हो गया? पति को बच्चों की टेंशन लेते रहते थे, उनको अटैक हो गया जी। पति को। बच्चों को क्या हो गया? बच्चों का, एक बच्चे का तो पहले 12 साल हो गए, एक्सीडेंट हो गया था जी। एक बच्चे को 2 साल हो गए, अटैक हो गया। अकेली हूँ घर पे, कोई नहीं है संभालने वाला। फिर हमसे क्या चाहती हैं आप? हमसे यह चाहते कि आपके चरणों में ही रख लो मुझे, तो अकेले हैं। ठीक है, रह लो, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। राधे राधे गुरु जी। जी। हमारा जैसे हमारा घर में सब कोई मांस मच्छी खाता है, बहू बेटा सब कोई खाता है, आदमी मैं नहीं खाती है, तो क्या करूं? ना खाओ, अच्छा है। अब मेरा जैसे वो फेफड़ा में दाग है, हैं? तो वो फेफड़ा में दाग है मेरा, कम से कम 10 साल से। इसका दवाई फेफड़े में क्या है? दाग है, दाग। दाग? हाँ। तो आपको दिखता है आपके फेफड़े का हाँ, दाग? दर्द हरदम रहता है मेरा। अच्छा, दाग दिखता है। हाँ, दर्द होता है फेफड़ा में। फेफड़े में दर्द है? हाँ, दर्द रहता है। तो प्राणायाम किया करो, ठीक हो जाएगा। दवा चालू है, नहीं आराम होता है। प्राणायाम किया करो, अच्छा, कपाल अच्छा। भाती, अनुलोम विलोम। ठीक है। हमारा सब परिवार के राधे राधे बोल दिए। राधे राधे। जी राधे राधे जी। मैं 2 साल से आपका भागवत सुन रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। आज मैं आपको 2 साल से आते आते अब आई हुई आपका भागवत सुनने। आज मैं यहीं पे आपका भागवत सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे जैसे सुनी थी मैं, वैसे वैसे सब देखा मैंने। टीवी में देखती हूँ 2 साल से, जैसे वैसे सब सुना मैंने आपका, वैसे ही वैसे। बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा प्रसाद मिला, बहुत अच्छा। बताओ हम क्या सेवा करें, आपकी सवाल क्या है? अब इतना अच्छा लगता है कि मैं अपना सब काम छोड़ के आपका भागवत देखती हूँ पहले। अच्छा। घर में सब काम छोड़ देती हूँ, भागवत ही देखती हूँ पहले। सही है। कहीं जाना रहता है, कहीं बाजार मार्केट कहीं नहीं जा पाती, बस भागवत ही देखने मेरा नशा हो गया मुझे। इसके लिए गीत है, बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। वो बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। है ना मैया? राधे जी। मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ जी। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। राउरकेला में एक गृहस्थी मसाला के नाम से मसाला कंपनी है जी, जिसमें मैं सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ। तो कंपनी के काम से प्राय मुझे महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाहर रहना पड़ता है। ठीक है। तो हमारे घर के बगल में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ के पुजारी जी ने मुझे कहा था कि महीने में 4 सोमवार और 2 प्रदोष का व्रत करने के लिए। तो मैं प्राय करता हूँ, लेकिन बाहर रहने के कारण कभी कभी क्या है, शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, तो वो व्रत कभी कभी छूट जाता है मेरे से। तो वो मन में हमेशा शंका रहती है कि ये मुझसे गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो ये व्रत छूटना मतलब सही है, गलत है, या कैसा करना चाहिए? कुछ जितना आप कर मार्गदर्शन पाते करें। हैं, जितना कर पाते हैं उतना अच्छा है। ये सारे व्रत करते हो, यदि ये सारे व्रत छोड़ के आप एकादशी का व्रत कर लो, तो एक एकादशी महीने में 2 कर लो, बस सब करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। आज की कथा में मैंने आपने आज कहा कि आप तो मनुष्य जीवन में पाप तो हर दिन हर पल होता है। सही है। तो उसकी कोई श्रेणी है या उसका किस तरह से प्रायश्चित किया जा सकता है? पाप का यही प्रायश्चित है कि अब ना किया जाए, गलती को स्वीकारा जाए, सुधारा जाए, ना किया जाए अब से पाप, और आत्मसमर्पण कर दिया जाए भगवान में। लेकिन हमारी दिनचर्या के हिसाब से तो हर दिन हर पल कुछ न किसी के प्रति किसी तरह के विचार आते हैं। इसलिए रोज कीर्तन, रोज ध्यान, रोज कथा श्रवण करने से जो दिन में छोटे मोटे पाप होते हैं, वह रोज के रोज दिन की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। जी गुरु जी। और दूसरा ये प्रश्न था कि अगर स्वप्न में कोई चीज़ आती है भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो क्या वो सत्य होता है? सपना सही भी होता है, सही ही होता है। जो बीत चुका है आपके साथ, या तो वो दिखा सपने में, या तो जो होने वाला है वो दिखता है। जी। तो वो क्या मतलब कुछ उसका टाइमिंग होगा या फिर? नहीं, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता, कब क्या होगा। बस सपना जो होता है वो जो बीता है आपके साथ, हो चुका है घटना, जी जी, या तो वो आएगी, किसी भी जन्म की आ सकती है। जी। आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं, उन करोड़ों जन्म में किसी भी जन्म का सपना आ सकता है। जी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना सपना था, उसे सत्य नहीं मानते। भाई जो करोड़ों जन्म पहले बीत गया वो आ भी गया सपने में, तो मतलब सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
दोनों अर्थ है उसका। ठीक है आप तो ठीक है गुरु जी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा में हर साल आते रहें। लास्ट 4 ईयर से हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे, और आपकी सेवाओं से मतलब बहुत सीख मिलता है हम युवाओं को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, कि आप माताओं की सेवा और जो भी आपकी सेवा चल रही है यहाँ पे, सारी सेवाएं तो मतलब जो सेवा इतनी- टीवी पे सुना था वो यहाँ सही है? हम तो 4 साल से आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि हर साल बहुत सारी उसमें मतलब बहुत कुछ जोड़ा जा रहा है और बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है। जी तो ये आप आशीर्वाद दें, इसी तरह से सब करते रहें और आपका परिवार से और आपसे जुड़े रहें हमेशा। खुश रहिए, खुश राधे राधे गुरु। राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आई हुई यह महिला महाराज जी से कहती है कि महाराज जी, मैंने अपने पति की एक बात नहीं मानी, क्या मुझे पाप लगेगा क्या? इतना सुनते ही महाराज जी ने पूछा, ऐसी कौन सी बात थी कि जो आपने नहीं मानी? वह महिला कहती है कि महाराज जी, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, मेरे पति ने मुझे मना किया पर मैं नहीं मानी, मुझे पाप लग गया। इतना सुनते ही पंडाल में बैठे सभी भक्तगण जोर जोर से हंसने लगते हैं। महाराज जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। जय श्री राधे।